हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपक सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और इस कॉन्सेप्ट के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी, क्योंकि जैसे राम बिना सीता अधूरी है और कृष्ण बिना राधा अधूरी है, वैसे इन दोनों कॉन्सेप्ट के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ने हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितनी भी रिएक्शनें करवाएंगे वो सब रिएक्शनें होगी अपने किससे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। तो इनकी बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में जहन में मैं बस 10 मिनट के अंदर फिट करा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट तुम कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी। बस केवल वीडियो को 10 से 15 मिनट देखिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और यहाँ पे इतने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगा मैं, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा बेटा। तो शुरू करते हैं अपन फाइनली यात्रा को। और युद्ध से मेरे को एक थोड़ी सी मोटिवेशन लाइन याद आती है अर्जुन शिशुदेव जी की, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अर्जुन शिशुदेव ये कविता है को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं दो कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करूँगा भैया, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट है भैया। पहला कॉन्सेप्ट है अपने पास में न्यूक्लियोफाइल्स। सर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं अपन नाभिक रागी या फिर नाभिक स्नेही। सर नाभिक रागी और या फिर नाभिक स्नेही। स्नेही मतलब प्यार करने वाला, नाभिक मतलब नाभिक से, फाइल्स मतलब क्या, प्यार करने वाला, लविंग स्पीसीज। किससे? लविंग किससे करेगी भैया? लविंग स्पीसीज किससे? लविंग किससे भैया? न्यूक्लियस से, नाभिक से प्यार करने वाला। और आई नो और यू नो, जानते हो कॉन्सेप्ट? नाभिक से कौन प्यार करेगा? नाभिक से वो प्यार करेगा सर जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि नाभिक के ऊपर अपन क्या मानते हैं सर? पॉजिटिव मानते हैं अपन। क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। नाभिक के ऊपर क्या मानते हैं अपन? पॉजिटिव। तो ये किससे प्यार करेगा भैया? नेगेटिव से। क्योंकि अपन को पता है कि प्लस माइनस का क्या है भैया? जन्म जन्म का साथ है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, मेरे करण अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे भैया? तो ये नाभिक स्नेह का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके। अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहूँ भैया कि OH माइनस है सर, क्या है? OH माइनस क्या है बेटा? नेगेटिव स्पीसीज है ही नहीं है। नेगेटिव इट मीन्स, नेगेटिव कब आया हुआ? जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इट मीन्स यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन रिच, अर्थात हिंदी में बोल दे तो भैया इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से क्या है? ये अमीर है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से क्या है भैया? ये अमीर है। कौन से लोग हैं भैया? ये अमीर लोग, बड़े आदमी है। किसकी दृष्टि से भैया? इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। या फिर इनका एक और कॉन्सेप्ट में बता दो आपको, क्या सर? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा नहीं करेगा? दान करेगा ना। इट मीन्स जो लोन पेयर क्या करे बेटा? डोनर। लोन पेयर क्या करे भैया? डोनर। जो लोन पेयर डोनेट करेंगे बेटा वो भी सब किसके अंदर आ जाएंगे भैया? न्यूक्लियोफाइल। सर कैसे? ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आया। इस कॉन्सेप्ट को बेटा थोड़ा सा साइड में समझते हैं अपन, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, इसलिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड एंड लेविस बेस। सर क्या होते हैं लेविस एसिड एंड लेविस बेस? एसिड सर कुछ ध्यान नहीं रखना, सब कुछ ध्यान रखना है नहीं तुम्हें। तुम्हारा दीपक सर यहाँ A4 क्या ध्यान रखोगे भैया? एक्सेप्ट करेगा भैया, एक्सेप्ट करेगा। ये बी को कैसे ध्यान रखो भैया? बीडी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। डी है ना डोनर करेगा, जो डोनेट करेगा भैया। किसको? लोन पेयर को। जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसे क्या बोल देंगे सर? लेविस एसिड बोल देंगे। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा सर? ये भी तो बता दो। एक्सेप्ट वही करेगा जिसके पास जगह रहेगी, अर्थात वेकेंट। क्या रहेगा बेटा? वेकेंट। जिसके पास क्या हो भैया? वेकेंट या फिर रिक्त कक्षक अगर उपस्थित होंगे तो क्या कहलाएगा भैया? लुईस एसिड। यहाँ पे डोनेट कौन करेगा भैया? बेस। जैसे सर एग्जाम्पल अपन लुईस बेस का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या बन जाएगा भैया? जैसे NH3 है बेटा। क्या है? NH3 के पास क्या है? ये लोन पेयर। और ये लोन पेयर आए कहाँ से हैं? पता है तुम्हें?
पता है ये लोन पर कहाँ से आया, ये लोन पर आया। नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने होते हैं भैया इलेक्ट्रॉन? 5, टक 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 5, 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, 2 क्या बच गए सर? लोन पेयर ऐसे ही पानी के साथ होता है सर। पानी में क्या होता है? पानी ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं? कमेंट बताओ जल्दी से। इस वाली चीज में ये ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में कितने सर? 6। यहाँ से 2 किसके अंदर साथ चले गए सर? हाइड्रोजन के साथ चले गए। कितने बचे? 2 लोन पेयर बचे, नहीं बचे। ये सब क्या है भैया? लुईस बेस है। क्लियर है मामला? ए मतलब एक्सेप्ट करेगा। ऐसे एक्सेप्ट कौन करेंगे सर? जिनके पास खाली होगा, जैसे AlCl3 आपने देखा होगा भैया लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों है सर? ये है भैया वेकेंट डी या वेकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हो आप। वेकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर प्रेजेंट। कैसे वेकेंट? एल्यूमिनियम यहाँ से 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितने हो इस पास? 6 इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हुए बेटा? कैसे हो इलेक्ट्रॉन? मैं बता दो आपको, ये जो लाइन होती है ना बेटा, इस लाइन का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। अगर एल्यूमिनियम का देखेंगे अपन तो अष्टक कोण हो रहा है, नहीं हो रहा? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इन जनरली आप इनको ऐसे ही बोल सकते हो कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। वो किसके अंदर चले जाएंगे भैया? लेविस एसिड के अंदर। दैट्स क्लियर। चमकता है मामला। तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तुम्हें न्यूक्लियोफाइल वाला। तो सर न्यूक्लियोफाइल वाले एग्जाम्पल अगर अपन करना चाहे तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा अपने पास में। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल को एनी माइनस से रिप्रेजेंट करोगे भैया। किससे? एनी माइनस से। सर एनी माइनस में क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा अपने पास में? जैसे सर मैंने बोल दिया OH माइनस हो गया बेटा। OH माइनस क्या है? Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये सब नेगेटिव वाले हैं। नेगेटिव वाले किसके अंदर आ जाएंगे सर? इसके अंदर। सर और कौन से आ जाएंगे भैया? न्यूट्रल। ये तो होते हैं भैया नेगेटिव। क्या होते हैं भैया? नेगेटिव होता है भैया जी। ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? इन जनरली सबसे प्यारा हमारा NH3 हमारा, H2O हमारा। जल ही जीवन है, पर जल ही जीवन नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, सॉरी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था यहाँ पे। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है, पर जीवन उसका पानी नहीं, जीवन उसका होता है ठंडा पानी। क्यों? ये कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। सोलिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको अच्छे से। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। याद आया? या फिर ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि है तो N पोर मतलब सर नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। क्या मतलब? इन जनरली आपको जो नेगेटिव दिख जाए ना, अगर मैं इन जनरली शॉर्ट में समझाना चाहूँ आपको, नेगेटिव या फिर जिनके पास क्या प्रेजेंट हो सर? इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पर जहाँ दिख जाए आपको। लोन पर जानते हो ना, ये छोटू दिख जाए, ये वाला, ये चंपू दिख जाए ना यहाँ पे, समझ जाना वो क्या है बेटा? क्या है वो? न्यूक्लियोफाइल है सर वो। जैसे NH3 क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसके ऊपर चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? चार्ज नहीं इसके ऊपर। H2 के ऊपर भी चार्ज नहीं है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से क्या है ये? अमीर आदमी। और अमीर का काम क्या है? देना गरीबों को। तुम अमीर हो, हमें पैसे देके जाते नहीं जाते? कोचिंग में देके जाते हो ना, कोई कहानी है। तो इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। तो इसके लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए 3 इंपॉर्टेंट थिंग लिख देना थोड़ी सी। अगर न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करो इन शॉर्ट में, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के लिए सर पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन होना चाहिए सर नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से क्या होना चाहिए? अमीर आदमी होना चाहिए। अमीर आदमी होना चाहिए किसकी दृष्टि से? इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से अमीर होना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जन्म में फिट होना चाहिए, अर्थात लोन पर प्रेजेंट होना चाहिए। सीधी सी कहानी अगर बोला जाए तो लोन पर प्रेजेंट होना चाहिए। आप इनके पास में लोन पर प्रेजेंट रहेंगे। दैट्स क्लियर। इसके बाद आगे कहानी चलती है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की। किसकी? तो फटाफट से हेडिंग लिखिए बेटा। इलेक्ट्रोफाइल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही, या फिर इलेक्ट्रॉन रागी। रागी बोल दो, स्नेही बोल दो, या फिर न्यूक्लियोफाइल बोल दो, या फिर E+ बोल दो। सर एक ही बात है, एक ही बात है। क्या क्या बोल सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन रागी। रागी मतलब भी प्यार वाला ही सिस्टम है, सीधी सी कहानी है। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला लिख दो भैया, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत
करने वाला बंदा, हाँ, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला बंदा। इलेक्ट्रॉन इट मीन्स क्या है सर? नेगेटिव। क्या है भैया? नेगेटिव। नेगेटिव से मोहब्बत करने वाला बंदा कौन रहेगा? नेगेटिव से कौन रहेगा? कौन रहेगा भैया? पॉजिटिविटी रहेगा भैया जी। क्या रहेगा? पॉजिटिव पार्ट रहेगा, नहीं रहेगा? क्योंकि तुम्हें पता है प्लस माइनस का जन्म जन्म का साथ है, और ये बंधन तो प्यार का बंधन। आपको पता है ना, लड़का लड़की से तो प्यार करेगा ना, हाँ, वही कहानी है। क्या बोलते हो सर? क्या क्या बोलना पड़ता है तुम्हारे लिए? दूसरी पहली कंडीशन होगी सर, क्या रहेगा भैया? पॉजिटिव रहेगा भैया। क्या रहेगा भैया? पॉजिटिव। सर इट मीन्स कहानी क्या है? किसी बंदे के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर, किसी कंपाउंड जो भी है उसके ऊपर पॉजिटिव कब आता है? उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स उसके ऊपर ऋण, जिसे अपन बोलते हैं ऋण आ चुका है। इट मीन्स जैसे किसी के ऊपर धन चढ़ चुका है, बोलते ना अपन जनरली, इसके तो बहुत ऋणी हो गया है। तो अगर ये चार्ज बढ़ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से क्या आ गई भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भैया? डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर जो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हैं अपन? या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो भैया? वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो भैया। इनकम्प्लीट, या फिर अष्टक बोल सकते हो आप इसे। अष्टक क्या हो रहा है बेटा? अपूर्ण रहे। अष्टक अपूर्ण रहे। अगर अष्टक पूरा भरा हुआ नहीं है, फिर भी अपन उसको क्या बोलेंगे भैया? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इसके एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मामला। पॉजिटिव, जैसे मैंने बोल दिया बेटा Cl प्लस, सर ये क्या बन गया? सर ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सर CH3 प्लस, सर ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। मतलब पॉजिटिव वाले तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सीधी H प्लस, सर क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। आई बात? इसलिए बहुत सारी ये कॉन्सेप्ट। और अब बात करते हैं वेकेंट वाली। वेकेंट वाले के अंदर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlCl3। क्या आ जाएगा? AlCl3 ले लो, या फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारा एग्जांपल बनता है अपने पास में BF3। हाँ ठीक है, AlCl3 कहानी में बताता हूँ आपको। मैंने बताई थी अभी जस्ट AlCl3, इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन। ये B है, ये F है, ये F है, ये F है। सर पहली बात तो यहाँ पे सुनना ध्यान से। पहली कॉन्सेप्ट क्या है? ये पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है भैया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भैया। अष्टक क्या है? अपूर्ण है। लिख दो शॉर्ट में, अष्टक क्या है? अपूर्ण है। दूसरा सर क्या? ये जो बंदा है, ये जो नमूना है, ये नमूना क्या कर रहा है? इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा जी? विद्युत ऋणता सर इसकी होती है ज़्यादा। सर ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, और जिनकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी वो क्या करेंगे पता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे टक से। और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भैया इसके अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की संभावना बनेगी नहीं बनेगी? सर पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स ये वाला रूल फॉलो होगा नहीं होगा? दूसरी कहानी, यहाँ पे अष्टक पूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना भैया। 1 2 3 4 5 कितना हुआ भैया? 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। अष्टक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स क्लियर? चमकता है? नोट डाउन कीजिए, पानी पी लेता हूँ फटाफट। यहां तक कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है बेटा? तो ये दोनों एग्जांपल किसी के अंदर आ जाएंगे भैया? किसके अंदर आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही, सारी बात एक ही है, या E प्लस। दैट्स क्लियर? चमकता है? तो इसी से रिलेटेड में आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँ बेटा। इन एग्जाम्पल को अपन समझते हैं कि आइडेंटिफाइड, ये NCERT का एग्जाम्पल है बेटा। आइडेंटिफाइड न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात NU माइनस क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर NU माइनस क्या रहेगा सर? और इसके अंदर E प्लस क्या रहेगा? सीधी सी कहानी है। तो देखो भैया, चलते हैं अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे लेके। पहले लिख देता हूं भैया मैं NU माइनस वाले। NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं मैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा अपने पास में? जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा भैया वो बनेगा अपने पास में नेगेटिव वाले C2H5O माइनस। दैट्स क्लियर? HS माइनस। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में लग जाएगा भैया फाइनली NH2 माइनस। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा बनेगा हमारे पास में? CH3 C प्लस, पॉजिटिव वाले सारे आ जाएंगे इन जनरल इसमें। NO2 प्लस, Cl प्लस,
और अपना पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास में ये वाला किसके अंदर आएगा सर? बताइए मेरे को फटाफट से। और ये वाला किसके अंदर आएगा? कमेंट में भर दीजिए फटाफट से। दोनों किसके एग्जाम्पल बनेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना, केवल थोड़ा सा दिमाग। जिसने पहले अच्छे से समझा होगा आसानी से इन दोनों कॉन्सेप्ट कर देगा। ये सर इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अर्थात वहाँ से चमकता है कॉन्सेप्ट। सर ये किसके अंदर आएगा? सर ये यहाँ से चेक कर लेंगे, पॉजिटिव वाला बन जाएगा ऐसे भी, तो ये बन जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ये BF3 इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन सर ये किसके अंदर आएगा? यहाँ पे लोन पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा सर ये CH3 N क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। दैट्स क्लियर, चमकता है यहाँ पर मामला क्लियर है? या तो कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तुम्हारे लिए बैठे हैं बेटा हम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको एक बार में समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दीजिए, तो अपन दोबारा समझा देंगे। ठीक है, इसी के बेस पे अपन दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लेकर आया बेटा मैं, बहुत ही शानदार। ये वाला एग्जाम्पल, पहले ये दोनों एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। दोनों एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा? ये सल्फर है अपने पास में, ये लिख दिया मैंने सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन की यहाँ पे विद्युत ऋणता क्या है भैया? ज़्यादा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है भैया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? हाई। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की चांस है, तो यह बन जाएगा E+। क्या बन जाएगा? ये E+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। आई बात समझ में? सर CO2 ध्यान रखना है, इस बहुत शानदार एग्जांपल है ये। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है सर, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट के बेस पे नहीं है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे। ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पास चले जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चांस आ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा सर? E+ बन जाएगा। अब इनमें देखते हैं अपन थोड़ा सा, ये क्या, यहाँ पे देखते हैं अपन Cl। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा ना? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो किसके अंदर आएगा? ये भी सर E+ बन जाएगा सर, ये भी E+ बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आशा करते हैं कि आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे बेटा। तो फटाफट से इन एग्जाम्पल को सोल्व कर लीजिए और NCERT के एग्जाम्पल देखिए। तो कई जगह आप एग्जाम्पल देखिए तो आपके एग्जाम्पल में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने लगा है कि कहानी क्या है। सीधी सी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा ना, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा। क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, E+ रहेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी भैया? डेफिशिएंट रहेगा, ध्यान रखना बस। और न्यूक्लियोफाइल N से पता लगा सर नेगेटिव पास क्या होता है सर? नेगेटिव वाला पास होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन रिच। आया कॉन्सेप्ट? बस ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जन्म फिट होने की बेटा। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।